हेलो व्यूवर्स, मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है और ऑनलाइन ट्रेनिंग एजुकेशनल यूट्यूब चैनल की जानिब से मैं आपके सामने एक बार फिर पेश कर रहा हूँ एक नई वीडियो जो कि मुताल्लिक है हमारे मैथमेटिक्स से। क्लास 9-10 के कोर्स में शामिल है और फैक्टराइजेशन पर हम बहस करेंगे। एक्सरसाइज 5.1 है। क्वेश्चन नंबर 1 to 6 हम पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम जो फैक्टर्स बनाने जा रहे हैं वो इस टाइप के हैं और इसके लिए जो फार्मूला है वो आपके पास है a + b का होल स्क्वायर, ये बराबर है a² + 2ab + b² के। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये फार्मूला मालूम होगा, ये ड्राइव कैसे होता है ये भी आपको मालूम होगा। तो फैक्टर्स बनाने हमें इस टाइप के अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के। तो जो सवाल है वो आपका a² c² + 4ac + 4 है। तो इसको हम इस फॉर्म में लेके आएंगे और उसके बाद इसको फैक्टराइज कर देंगे। देखिएगा कैसे। इस स्टेटमेंट को a² c² को लिखा जा सकता है ac का होल स्क्वायर। बता दूं मैं आपको एक बात कि अगर एक स्टेटमेंट है a और b दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनके ऊपर पावर n है, तो इनको अगर हम एक्सपेंड करें तो ये बराबर होता है a की पावर n के और b की पावर n के। तो जिस तरह से यहाँ पर an bn बराबर होता है b की पावर n के, तो a² b² को भी लिख सकते हैं हम ab की पावर 2। तो यहाँ पर लिखा हुआ है a² c², तो हमने लिख दिया इसकी जगह ac का होल स्क्वायर प्लस हम एक दूसरा एलिमेंट देखेंगे जो कि हमारे पास स्क्वायर की फॉर्म में हो। जैसे कि यहाँ पर देखिएगा a + b का होल स्क्वायर ये बराबर है a² + 2ab + b² के। ठीक है, तो एक तो आपके पास a² है, एक एलिमेंट आपका, और दूसरा एलिमेंट जो b है वो भी स्क्वायर में है। तो हम देखते हैं कि ये 4 जो है ये भी 2 का स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो इस फार्मूले के मुताबिक आपके पास दो टर्म्स a² c² और 4ac का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर की फॉर्म में आ चुकी हैं। तो हमें अब ज़रूरत क्या है कि बीच का जो पार्ट है प्लस का 2ab अगर वो भी हमें मिल जाए तो ये एक्सप्रेशन a² c² + 4ac + 4 इस तरह के फैक्टर्स या फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो 2ab लाने के लिए हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि ये 2ab क्या है। इसमें 2 ये आपके पास फार्मूले का है, a और b आपकी फर्स्ट और सेकंड टर्म्स हैं जो कि स्क्वायर में हैं। ठीक है, तो हम 2 रखते हैं फार्मूले का, पहली टर्म और दूसरी टर्म। गौर कीजिएगा यहाँ पर पहली टर्म हमारी है ac और दूसरी टर्म क्या है बताइए, 2 है। देखिए 2 का स्क्वायर, ये 2 हमारे पास है, इसको हमने यहां पर लिख दिया। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलता है, 2 × 2 = 4ac मिलता है और यही टर्म हमारे पास ऊपर मौजूद है। इसका मतलब ये कि ये टर्म जो है या ये एक्सप्रेशन या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है इसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया है या इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है और ये कन्वर्जन इस फार्मूले के n मुताबिक है कि a² + 2ab + b² को लिखा जा सकता है a + b के होल स्क्वायर की फॉर्म में। तो यहां पर क्या है, ac आपका a की सूरत में है, 2 आपका b की सूरत में है और 2 आपका फार्मूले का है, ac आपका a है और 2 आपका b है। तो ये एक्सप्रेशन भी इस फॉर्म में आ चुका है। कैसे देखिएगा, ac का स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर यानी कि b का स्क्वायर और 2ac2 यानी कि 2ab। तो अगर ये हम लिख सकते हैं तो ये इस फार्मूले के मुताबिक कैसे आएगा, ये ऐसे लिखा जा सकता है ac + b यानी AC इज A
इस फार्मूले के मुताबिक कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a हमारे पास क्या है यहाँ पर ac प्लस b का होल स्क्वायर, यानी कि b क्या है आपके पास 2, तो ये a प्लस b यानी ac प्लस 2 का होल स्क्वायर आ गया, और यही आपका आंसर है। इसके बाद हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इसी तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, एक्सरसाइज 5.1 का। तो देखिएगा, पिछले सवाल में मैंने आपको समझाया कि आपका इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए किस तरह से हम इस तरह के एक्सप्रेशंस को, जिसमें कि दो एलिमेंट्स को हम डबल स्क्वायर कर सकें और बीच वाली टर्म जो है वो 2 के साथ दोनों टर्म्स का, यानी कि दोनों स्क्वायर वाली टर्म्स के मल्टीप्लिकेशन के साथ आ जाए, तो उसको हम a प्लस बी के होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो दोबारा देखिएगा, ये एक्स स्क्वायर वाई 4 है, इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। 81 को मैं 9 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, और बीच वाली टर्म क्या आएगी 2ab यानी कि 2x वाई स्क्वायर और 9। तो हम चेक करते हैं कि क्या ये इसके बराबर है। एक्स वाई स्क्वायर का स्क्वायर आपको ये देगा एक्स स्क्वायर वाई 4, 81, 9 का स्क्वायर आपको देगा 81, 2x वाई स्क्वायर इंटू 9 आपको देगा 2 9 18 एक्स वाई स्क्वायर। तो क्या मिलेगा आपको, इसी फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए दोबारा लिखेंगे हम कि यूजिंग a प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर्ड प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये हमारे पास बराबर आ जाएगी, ये एक्सप्रेशन हमारे पास बराबर आ जाएगा किसके, एक्स वाई स्क्वायर प्लस 2 प्लस 9 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर है। तो मेरा ख्याल है आपको बात समझ में आई होगी। मैं एक मरतबा फिर एक्सप्लेन कर दूं कि मैंने क्या किया था, आपके इस स्टेटमेंट को इस फॉर्म में कन्वर्ट किया। तो आप देखें कि ये इस फार्मूले की फॉर्म में आ गया एक्स वाई के स्क्वायर, यानी कि इस एक्स वाई स्क्वायर को मैं a तस्वुर कर सकता हूँ, इस 9 को मैं b तस्वुर कर सकता हूँ। तो ये क्या आ जाएगा, बीच वाला एलिमेंट हमें मिल रहा है 2ab की फॉर्म में, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर आ रहा है। तो अगेन ये इस फार्मूले के बराबर है, मैंने फार्मूला लिखा भी है बतौर रेफरेंस। तो इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, a प्लस बी के होल स्क्वायर की फॉर्म में, और यहाँ पर a क्या है एक्स वाई स्क्वायर, b a आपका एक्स वाई स्क्वायर और b क्या है 9। तो आंसर आपको क्या मिला, एक्स वाई स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर, दैट इज द आंसर।